राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हो, उसके लिए तो पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं। अब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैंने कान पकड़ के माफ़ी मांगा है। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। किस लिए? तो वीडियो ना आने के लिए। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, फ़ोन आ रहा था कि सर जी आपने बोला है तैयारी कराओगे। तैयारी तो छोड़ो, आप सिलेबस भी कंप्लीट करा दो। अरे मेरे भाई टेंशन ना लो। जब देवा सर जी ने एक बार अपने जुबान से कह दिया कि सिलेबस भी कंप्लीट होगा, एग्जाम की तैयारी भी होगी, तो जरूर होगी। और मैं गारंटी देता हूं कि सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। आप टेंशन बिल्कुल ना लो, बिल्कुल नहीं। और मैं आज से वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर बच्चे कमेंट करेंगे ए सर जी आप हर वीडियो में बोलते हो वीडियो डेली दूंगा दूंगा, लेकिन आप देते नहीं हो। एक बार आते हो और एक बाइक गायब हो जाते हो, तो भैया क्षमा कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करूंगा आज से डेली वीडियो मिले, ठीक है। और आगे आपको कल या परसों में डबल खुशखबरी देने वाला हूं, तो टेंशन बिल्कुल फ्री रहिए। आगे देखिए, इस चैप्टर में हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर हमने शुरू किया है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसका आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और पेपर में या तो ये नियम ही पूछ देता है या तो इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता है। तो आपको ये नियम भली भांति आना चाहिए और बढ़िया से आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञान माना जाता है वो कूलाम का नियम को ही माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु आवेशों के बीच, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़िएगा मेरे भाई। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए क्या बोला है, कोई भी दो बिंदु आपके आवेश है, इसके बीच की दूरी कितनी है? r है। अब ये बोल रहा है ना कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब आपको मालूम है कि जहां पर दो आवेश होते हैं वहां पर एक दूसरे को बल लगाते हैं, तो भैया इनके बीच जो बल लगेगा वो ये दोनों के गुणनफल के क्या होगा? अनुकरणपाती होगा। यानी कि Q1 इंटू Q2, ये गुणा का चिन्ह है, Q1 इंटू Q2 के क्या होगा? बल के अनुकरणपाती होगा। एक बार और समझिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कि F, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कि F अनुकरणपाती होगा किसका? दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल का, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल का क्या होगा? अनुकरणपाती होगा। समझ में आया? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F अनुकरणपाती है किसके? दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल का। समझ में आया? ये पहला। दूसरा, इनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। कौन? बल जो है इनके बीच के दूरी का वर्ग का, यानी कि r है तो r स्क्वायर का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। और मैंने 1/r स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में बटे में लिखा जाता है। समझ में आया? तो देखिए पहला क्या बोला है कूलाम का नियम, कि दोनों आवेशों के बीच जब जो बल होता है F, ये दोनों आवेशों के गुणन का अनुकरणपाती होता है। फिर दूसरा बोल रहा है क्या? ये दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है ये दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग बोला है इसलिए हमने r स्क्वायर लिखा है। समझ में आया मेरे भाई? चलिए अब हमने क्या किया, ये समीकरण हमने 1 मान लिया, ठीक है, और ये समीकरण हमने क्या मान लिया? 2। जब समीकरण और समीकरण 2 में आप गुणा कीजिएगा तो F अनुकरणपाती, ये Q1 इंटू Q2 1 से गुणा कर लेंगे तो Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। हमें ये अनुकरणपाती का चिन्ह हटाना है, इसके जगह पर हमें क्या लाना है? बराबर का चिन्ह। तो हम F का यहाँ पर ये हटा के जब बराबर का चिन्ह लाएंगे तो ये जो देख रहे हैं आप 1/4πε0 ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये नियम है कि जब भी अनुकरणपाती का सिंबल हटता है तो 1/4πε0 आता है, ठीक है। तो F बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। अच्छा 1/4πε0 का मान क्या होता है? तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। मेरे यहाँ जैसे आपको कूलाम का नियम भली बात समझ में आ गया होगा, और ना भी समझ में आया है ना तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर जी थोड़ा सा और बेहतरीन समझाइए, या वीडियो को पीछे करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यानी कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में हमें तुलना करना है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो ध्यान दीजिए, पहला, वैद्युत बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है, मतलब ये अपनी तरफ खींचता भी है और अपने से दूर भी खेदता है।
लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ क्या होता है, आकर्षण ही होता है, ये अपने तरफ सिर्फ खींचता है, ये अपने तरफ से दूर नहीं भेजता है। समझ गए मेरी बात? आगे देखिए, वैद्युत बल सदैव गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है। याद रखिएगा, वैद्युत बल कणों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब दो कण हैं तो उनके बीच माध्यम पर निर्भर कौन करता है, वैद्युत बल करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। बस ये 5 आपको तुलना याद रखना है इनके बीच, बस काम आपका बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, रेखीय आवेश घनत्व जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये पिछली बार आया था अभी। पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पदार्थ है, इसके प्रति एकांक लंबाई यानी कि इसके छोटे से छोटे भागों में, प्रति एकांक लंबाई का मतलब है कि इसके छोटे से छोटे लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आया? पदार्थ की छोटी से छोटी लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं और लेमडा बराबर होता है Q बटा L। Q क्या है, आवेश, L क्या है, लंबाई। किसकी लंबाई, पदार्थ की लंबाई, और लेमडा तो रेखीय आवेश घनत्व है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, आपको याद रखना है। आगे आइए, पृष्ठ आवेश घनत्व। ध्यान से देखिएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, पदार्थ की प्रति एकांक क्षेत्रफल में, दोनों में बस एक ही फर्क है, जानते हैं क्या, यहां पर एकांक लंबाई और यहां पर एकांक क्षेत्रफल, बस। क्योंकि यहां पर पृष्ठ बोला गया है और यहां पर रेखीय बोला गया है, याद रखिएगा ये बात। पदार्थ की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ये पदार्थ है तो इसके छोटी से छोटी क्षेत्रफल में, छोटे से छोटे भाग के क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आया? इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा बोलते हैं और इसे लेमडा बोलते हैं। तो इसे सिग्मा बराबर Q बटा A, Q आवेश है, A क्या है, तो क्षेत्रफल है, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। समझ में आया? तो बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, कूलाम का नियम पढ़ा, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना पढ़ा, फिर रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा। ये टोटल 4 टॉपिक हमने आज की इस वीडियो में कवर किया है। मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर जल्द से जल्द खत्म हो, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी बता दूं, ये चैप्टर खत्म होने के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ अब मैं चलाऊंगा। मतलब शाम को अभी 7 बजे से 8 बजे तक क्लास चलती है ना एक, तो अब मैं क्या सोच रहा हूं कि 7 से 8 बजे तक केमिस्ट्री की क्लास चलाऊं और 8 से 9 बजे तक फिजिक्स की क्लास चलाऊं, कि दोनों सब्जेक्टों का हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, और दोनों सिलेबस हमारा एक साथ चलेगा तो बढ़िया रहेगा। और फिर मैं आगे चल के कुछ दिनों बाद जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री जब आधा आधा खत्म हो जाएगा, तब मैं किसी और विषय का सिलेबस शुरू करूंगा, या तो मैथ का, या तो जनरल हिंदी का, या तो इंग्लिश का। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल शाम को इसी समय लाइव क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत।